का टॉपिक है एजेंट्स ओवर एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में जो है सबसे पहले हम फैमिली जो है हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, जिसमें हम फैमिली के अंदर जो है बच्चा चलना फिरना, बोलना, खाना पीना और बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ये सब कुछ जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में व्यक्ति जो है फैमिली के अंदर सीखता है। उसके बाद जो है जैसे ही परिवार से वो बाहर निकलता है तो उसे समाज में जो है बहुत सारे एस्पेक्ट का जो है धीरे धीरे उसको ज्ञान होता है। समाज में बदलते हुए नियम के अनुसार जो है व्यक्ति अपने आप को डालता है। जैसे जैसे समाज के मूल्य बदलते हैं तो उसी को जो वो समझता है उसी को जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस होती है उसके डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। वो सब चीज़ों को जो है धीरे धीरे व्यक्ति द्वारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में समझा जाता है। तो आज हम जो है कौन से एजेंट्स हैं और एजेंसी है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट है फैमिली। फैमिली की बात करें तो हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है स्टार्टिंग में जो भी सीखता है ऑलमोस्ट 5 साल तक वो परिवार में ही उसके द्वारा सीखा जाता है। परिवार ही उसके लिए पहला स्कूल होता है। उसका प्रारंभिक जो ज्ञान है वो परिवार में ही जो है वो लर्न करता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके जो अप्रोचेज़ है वो परिवार से ही, माता पिता के विचारों से, अपने बड़ों के विचारों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उससे इन्फ्लुएंस रहता है। सेकंड जो सोशलाइजेशन का पार्ट है वो है सोसाइटी। परिवार के बाद जो है सेकंड नंबर पे समाज आता है, जिसमें समाज के कुछ बेसिस होते हैं क्योंकि समाज का दायरा काफ़ी विशाल होता है। परिवार के बाद जो है बच्चा का जो डायरेक्ट लिंक होता है वो गली मोहल्ले, समाज, इनका जो है विचारों से जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी। थर्डली हम डिस्कस करें या समझें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जिसमें व्यक्ति जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है बच्चा जो है अलग अलग बच्चों के संपर्क में आता है और उससे जो है नए नॉलेज को गेन करता है। और इसमें जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है विद इन अपने करिकुलम के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू वो जो है समझता है और उसमें जो है लर्न करने के बाद बहुत सारा जो नॉलेज है उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो है अंडरस्टैंड करता है, जिसमें अध्यापकों के विचार, अपने दोस्तों के विचार, ये सारे विचार जो है बच्चे द्वारा जो है शिक्षण संस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है वो समझ सकता है। फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज़। जो राजनीतिक दल है वो भी समाजीकरण के लिए आज के टाइम में जो है इम्पोर्टेंस है। आज कोई भी ऐसा स्टेट नहीं आपको देख सकते हैं जिसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है इन्फ्लुएंस ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने विचारों को जो है किसी न किसी को प्रभावित करती है, जिसमें जो है लाइक वोटिंग के दौरान आप देखते हैं कि अपने मैनिफेस्टो, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के थ्रू लोगों को जो है अपनी आने वाली पॉलिसियों के लिए जो है अवगत कराते हैं। ये भी समाजीकरण का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़। और फिफ्थ है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स की बात करें तो कोई भी सरकार की कार्यप्रणाली जो है उसमें जो है प्रेशर ग्रुप्स का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें व्यक्ति जो है अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए एक प्रेशर ग्रुप बनाता है, जिसका संबंध जो है प्रेशर ग्रुप जो है अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए जो है सरकार से जो है अपनी डिमांड्स को मांग करता है। प्रेशर ग्रुप की बात करें जैसे व्यापारिक संघ, अध्यापक संघ, विद्यार्थी संघ, लेबर यूनियन, ये सारे जो है एग्जाम्पल प्रेशर ग्रुप से हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो प्रेस भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल और सोशलाइजेशन के लिए, जिसमें जो है सोशलाइजेशन में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, ये जो है प्रेजेंट टाइम में सोशलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है हम जो है समाज में जो है जागरूकता ला सकते हैं और समाज में हो रही बुराइयों को जो है हम जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं सरकार तक और अधिकारियों तक। प्रेस का तो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए।
नेक्स्ट है रेडियो एंड टेलीविज़न। आज के युग में जो है रेडियो और टेलीविज़न का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू हम जो है अपने विचारों का प्रसार करते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें रेडियो और टेलीविज़न से प्रभावित हुए ना नहीं रह सकता है, क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न में डिस्कशंस हैं, डायलॉग्स हैं, वो सारे प्रोग्राम्स को जो है लाकर दुनिया के सामने लाया जाता है। नेक्स्ट है सिनेमा। सिनेमा की बात करें तो हम सिनेमा का जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें जो है एक न्यूज़ रील चलाई जाती है जिसमें पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स जो है सिनेमा के थ्रू जो है हम दर्शाते हैं और लोगों को जागरूक कराते हैं। इसके अलावा जो है एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार की जो भी गतिविधियां हैं उसका जो है हर व्यक्ति को जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सरकार जो है कोई भी कार्य करती है उसका जो है लोगों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार के कार्य को जो है लोग उसको लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, सरकार कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है इट्स अ पार्ट ऑफ जो है सोशलाइजेशन का है। इसमें जो है पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट भी जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट की एक्टिविटी को जो है वो ध्यानपूर्वक जो है समझ सके। देन जो है पीयर ग्रुप्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए, जिसमें जो है कोई भी लाइक एग्जांपल विद्यार्थी है, टीचर्स हैं, लेबर क्लास, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्लब्स, ये सारी जो है अलग अलग पीयर ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में जो है अनफॉर्मली और फॉर्मली जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंबल्स हैं, सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, क्योंकि डिफरेंट कंट्री में जैसे कोई भी समारोह है उसमें जो है हम सिंबल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे भारत की बात करें तो जिसमें हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं तो आज़ादी को जो है रिप्रेजेंट करता है। लाइक रिपब्लिक डे है, किसी जो बड़े लीडर के जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, उसमें जो है पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हम देखते हैं कि स्पीचेस एंड राइटिंग ऑफ द ग्रेट नेशनल लीडर्स। बहुत सारे जो ग्रेट नेशनल लीडर्स हैं उनके जो भी भाषण्स होते हैं और उनके लेख हैं वो भी जो है सोशलाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अलग अलग टाइम में जो है अलग अलग लीडर्स के जो भाषण्स होते हैं उनका विचार जो है लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि लोग जो है उनके विचारों को बहुत ज़्यादा जो है विश्वास करते हैं। जैसे नेहरू है, नेहरू के विचारों को जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, गांधी के विचार हैं, ये सारे उनके स्पीचेस और राइटिंग जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट डालते हैं। देन नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, जिसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए जो है लोगों के साथ जो है सीधा संपर्क साधा जाता है और उनके अनुभवों को जानने की कोशिश की जाती है कि वो क्या चाहते हैं और उनको किस तरह से जो है समाज के अच्छे वातावरण को बनाने के लिए क्या क्या लेजिटिमेटिव जो थ्योरी है उसको बिल्ड किया जा सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। देन नेक्स्ट है एवरीडे पॉलिटिक्स। डे टू डे में जो एक्टिविटी होती है इट्स अ पार्ट ऑफ जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हर एक कंट्री में जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी होती रहती है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकते हैं, अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, वो अपने कार्यक्रमों को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। और जिसमें जो है हम अगर नेशन की बात करें, स्टेट के अंदर विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, राज्यसभा हैं, ये डे टू डे जो है जो एक्टिविटी होती है वो भी जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इम्पैक्ट डालते हैं। देन नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल। हर एक नेशन में जो है कुछ ना कुछ नेशनल फेस्टिवल्स होते रहते हैं और नेशनल लेवल पे उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेशन भी जो है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट
फैक्टर प्ले करता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए। लाइक भारत में जो है 15 अगस्त का दिन जो रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंस को, और 26 जनवरी का दिन जिसमें जो है रिपब्लिक डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं हमें बताता है कि कैसे हमने जो है इंडिपेंडेंस को अचीव किया। उसमें जो है उस टाइम पीरियड में देशभक्ति के गाने लगते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है, और ग्रेट लीडर्स को भी जो है उनको याद किया जाता है। उन्होंने किस तरह से जो है चुनौतियाँ जो है एक्सेप्ट की थी, वो सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद है हम देखते हैं कि इंटरनेट और ईमेल है। इंटरनेट और ईमेल भी जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगज़ीन्स के थ्रू जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे आज की डेट में हम जो है मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इंटरनेट और ईमेल है। ये बहुत ही जल्दी लोगों तक जो है वाइफर क्रिएट होता है, लोगों को बहुत जल्दी मिलता है। तो इसलिए जो है आज की डेट में इंटरनेट और ईमेल का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। देन नेक्स्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आलमंड एंड पावेल बोलता है, उसके अनुसार जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के एक अपने वैल्यूज़ होते हैं, जिसमें जो है रिलीजन के बेस पे जो है हम लोग जो है, कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिसमें सेकुलर कंट्री हैं, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं जिसमें धर्म को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बट जो है रिलीजन भी जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमने समझा कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के जो है कौन से एजेंट्स हैं जिसमें जो है सोशलाइजेशन को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रेशर ग्रुप्स, पीयर्स एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, सिंबल्स, ये सारे जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि एजेंट्स एंड एजेंसी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताओगे, देन मीनिंग, डेफिनेशंस, और उसके बाद जो है आप पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करोगे। अगर आप चाहें, आपकी स्पीड अच्छी है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का सिर्फ डायग्राम बनाना है, जिसमें आपने लिखना है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिसमें मैनिफेस्ट एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन लिखोगे, उसके हिडन एंड लेटेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, और उसके बाद प्रिमिटिव पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड मॉडर्न पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो इसके जो है आपने एक्सप्लेन नहीं करनी है, सिर्फ डायग्राम बनाना है, और फिर बाकी एजेंट्स और एजेंसी के जो है 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करके फिर कंक्लूज़न करोगे। ये क्वेश्चन है एजेंट्स एंड एजेंसी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अगर एग्ज़ाम में आता है तो इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है।